हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और हम देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में हमसे कहा गया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी 90 अंश से छोटे। यह समकोण त्रिभुज है और यह है समकोण, यानी 90 अंश का कोण जिसके सामने की भुजा होती है बच्चों कर्ण। अगर हम कोण ए लेंगे तो कोण ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और अगर हम कोण बी लेंगे तो कोण बी के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। हमें दिया गया है प्रश्न में कॉस ए बराबर है बच्चों कॉस बी, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी बराबर हैं। तो चलिए पहले हम कॉस ए और कॉस बी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहां पे कोण क्या है ए, कोण ए है तो देखिए ए के सामने की भुजा लंब, ये लंब हो जाएगी और ये हो जाएगी आधार। और हम जानते हैं लाल बटे कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। तो कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस होता है आधार बटे कर्ण। अगर हमने कोण ए लिया है तो ये लंब हो गया और ये तीसरी भुजा आधार हो गई। तो कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार ए सी है और कर्ण है ए बी। अब हम ज्ञात कर लेते हैं कॉस बी, यानी कोण क्या है? बी है, तो बी के सामने की भुजा लंब और ये तीसरी भुजा आधार। और कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इस बार? बीसी। आधार है बच्चों बीसी और कर्ण है ए बी। तो कॉस ए कॉस बी हमने ज्ञात कर लिया। तो चलिए हम यहां पे कॉस ए और कॉस बी का मान लगा लेते हैं। कॉस ए का मान है ए सी बटे ए बी और कॉस बी का मान है बी सी बटे ए बी। अब देखिए ए बी से ए बी कट जाएगा। देखिए ये भाग में है ए बी, इधर गुणा में आएगा ए बी, तो ए बी से ए बी कट जाएगा। चाहे आप इस तरह से काट लीजिए चाहे सीधे काट दीजिए ए बी से ए बी। आप देखेंगे बचेगा ए सी बराबर बी सी। तो देखिए भुजा एसी और भुजा बीसी बराबर हैं। भुजा एसी बराबर है भुजा बीसी के, और हम जानते हैं त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण, ये देखिए इसके सम्मुख कोण ए और इसके सम्मुख कोण बी बराबर होंगे। तो आप देखेंगे यहां पे बीसी का सम्मुख कोण ए यानी कोण ए और एसी का सम्मुख कोण बी यानी कोण बी बराबर होंगे। और कारण यहां पे लिख लेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और बच्चों यही हमने सिद्ध करना था। ये देखिए कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, तो यही हमने सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो चुका है। तो ये था प्रश्न 6 और अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न 7। यदि कॉट थीटा बराबर है 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमें दिया गया है कॉट थीटा बराबर है 7/8। अब देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये है 90 अंश का कोण, इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। अब कोण थीटा, किसी भी कोण को हम थीटा ले लेते हैं, तो कोण ए को हम ले लेते हैं थीटा। अगर हम कोण ए को थीटा लेंगे तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी बच्चों लंब और ये तीसरी भुजा हो जाएगी बच्चों आधार। आप देखिए लाल बटे कक्का से एल ए एल के लाल बटे कक्का से साइन कॉस टेन, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। कॉट होता है आधार बटे लंब। कॉट होता है बच्चों आधार बटे लंब। तो आधार है बच्चों यहां पे 7 और लंब है 8।
अब देखिए बच्चों, ये अनुपात में दिया गया है तो इनके साथ हम किसी अचर का गुणा कर लेंगे, जैसे के का। तो आधार और लंब हमें ज्ञात हैं, हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो बच्चों यहां कर्ण हमने लाना है लंब 8 के का वर्ग धन आधार है बच्चों 7 के का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, के का के वर्ग धन 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, के का हो जाएगा के वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा बच्चों 64 के का वर्ग धन 49 के का वर्ग, दोनों को जोड़ देंगे तो 64 और 49 113 हो जाएगा, यह है के का वर्ग। तो कर्ण बराबर यहां हमें ज्ञात हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा? इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल लग जाएगा। तो कर्ण हमें मिल जाएगा वर्गमूल 113 और वर्ग से ये देखिए के का वर्ग है तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, बचेगा के। तो कर्ण हमें मिल गया है। तो देखिए आधार है 7 के, लंब है 8 के और कर्ण है बच्चों वर्गमूल 113 के। अब हमने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, ये है a प्लस बी a माइनस बी, तो आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर, a क्या है? 1, तो 1 का वर्ग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है? साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a क्या है? 1 है तो 1 का स्क्वायर, b है साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से ये है a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा, देखो बच्चों ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये होता है टेन। आप लाल बटे कक्का आपने देखा है, लाल बटे कक्का, ये साइन ये कॉस ये टेन। तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। तो आप देखें यहां से लंब क्या है? BC, ठीक है, और लंब है 8K यानी 8K, लंब है 8K और आधार है 7K और कर्ण हमने ज्ञात किया है वर्गमूल 113K। तो लंब है 8K, कर्ण है वर्गमूल 113K, K से K कट जाएगा तो 8 बटे वर्गमूल 113। अब हम याद कर लेते हैं बच्चों कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो यहां आप देखें आधार है 7K और कर्ण है वर्गमूल 113K, K से K कट जाएगा तो कॉस थीटा बराबर 7 बटे वर्गमूल 113। तो चलिए यहां मान लगा लेते हैं, एक ऋण साइन थीटा का मान लगा ले। साइन थीटा का मान है 8 बटे वर्गमूल 113 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए बच्चों। 1 माइनस कॉस थीटा है 7 बटे वर्गमूल 113 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। आगे से हल कर लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा एक ऋण, अभी 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और वर्गमूल 113 का वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, ये हो जाएगा 113 बटे 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और वर्गमूल 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, ये 113 हो जाएगा। आगे से हल करते हैं बच्चों, 113
एलसीएम आ जाएगा। तो 113 एलसीएम लेंगे तो 113 एकम 113 ऋण 64 बटे, इसमें भी 113 एलसीएम ले लेंगे बच्चों, 113 ले लेंगे बच्चों एलसीएम। तो ये बचेगा 113 एकम 113 ऋण 49। तो आगे हल कर लेते हैं बच्चों। 113 में से 64 घटाएंगे 49 बचेगा, और ये 113 बच्चों ये डिवाइड में है, भाग में है, तो इसे मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देते हैं। 113 ऊपर आ जाएगा और 113 में से 49 घटाएंगे तो बचेगा बच्चों 64। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 बटे 64। तो आप देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान हमें प्राप्त हो गया है 49 बटे 64। अब देखिए इसी का सेकेंड पार्ट जो कि है कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम ज्ञात कर लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो देखो बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा का मान हमें दिया गया था, कॉट थीटा बराबर है 7 बटे 8। 7 बटे 8 और का स्क्वायर है, वर्ग है, तो वर्ग कर दीजिए। अब देखिए 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें मिल रहा है 49 बटे 64। तो ये था प्रश्न 7। और अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न 8। प्रश्न 8 है, यदि 3 कॉट ए बराबर है 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए ये हमें दिया गया है और हमें यहां बताना है कि एलएचएस बराबर आरएचएस। तो देखिए बच्चों हमें दिया गया है 3 कॉट ए बराबर है 4। तो यहां से आप देखेंगे कॉट ए बराबर हो जाएगा 4 और ये 3 यहां गुणा में है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा भाग में। अब देखिए कॉट बराबर क्या होता है, यहां से देखिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कॉट होता है आधार बटे लंब। कॉट होता है बच्चों आधार बटे लंब। तो यहां आप देखेंगे आधार है 4 और लंब है 3। मैंने आपको बताया था कि यह अनुपात में दिया गया है, तो इनके साथ एक अचर ले लेंगे k, जो कि एक वास्तविक संख्या होगी। आधार लंब हमें ज्ञात, हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखिए बच्चों कर्ण हमने लाना है, लंब, लंब है 3 के का वर्ग धन आधार है 4 के का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा बच्चों 3 का वर्ग 9 के वर्ग धन 4 का वर्ग 16 के वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 16 और 9 25 के का वर्ग हो जाएगा। तो यहां से कर्ण का वर्ग बराबर है 25 के का वर्ग। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग हटाएंगे वर्गमूल लग जाएगा, इधर ये हो जाएगा वर्गमूल 25 के वर्ग। तो बच्चों यहां से कर्ण हमें मिल जाएगा, कर्ण बराबर देखिए 25 का वर्गमूल 5 हो गया, और ये देखिए के का वर्ग है, तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, बचेगा के। तो कर्ण हमें मिल गया बच्चों 5 के। लंब हमें ज्ञात है, आधार हमें ज्ञात है, कर्ण हमने ज्ञात कर लिया है। अब देखिए हमने यहां दिखाना है कि एलएचएस बराबर आरएचएस है या नहीं। तो पहले एलएचएस लेके चलेंगे, फिर आरएचएस लेके चलेंगे, फिर देखेंगे कि भाई एलएचएस आरएचएस बराबर है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो बच्चों पहले हम टेन ए ज्ञात कर लेते हैं। टेन ए तो हम जानते हैं टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन होता है लंब बटे आधार। तो देखिए बच्चों लंब है
3k और आधार है 4k, तो ये हो जाएगा 3k/4k, k से k कट जाएगा तो tan बराबर हो जाएगा, tan a बराबर हो जाएगा 3/4। तो चलिए मान लगा लेते हैं, 1 माइनस tan a का मान है 3/4 और वर्ग है इसका तो वर्ग कर दें, 1 प्लस tan a का मान है 3/4 और उसका कर दीजिए वर्ग। आगे हल करते हैं, 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। आगे हल करते हैं बच्चों से, 16 ले लेते हैं एलसीएम, तो 16 एकम 16 ऋण 9, 16 एलसीएम ले लेते हैं, 16 एकम 16 धन 9। आगे से हल करते हैं बच्चों, 16 में से 9 घटाएंगे बचेगा 7/16 और ये भाग में है तो इसे गुणा करके उल्टा कर देते हैं, 16 ऊपर आ जाएगा और 16 धन 9 25, 16 से 16 कट गया तो ये मिल जाएगा हमें 7/25। तो LHS हमें ज्ञात हो गया है 7/25। अब हम लेके चलेंगे RHS, ये था बच्चों LHS। अब हम लेके चलेंगे बच्चों RHS। RHS है cos स्क्वायर a ऋण साइन स्क्वायर a। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं cos a और साइन a। तो चलिए साइन a ज्ञात कर लेते हैं, साइन a, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहां से देखिए लंब है 3k और कर्ण है 5k, तो ये हो जाएगा 3k/5k, k से k कट जाएगा 3/5। अब हम ज्ञात करेंगे cos a। तो बच्चों cos a, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार है यहां 4k, 4k बटे कर्ण है 5k, k से k कट जाएगा 4/5। मान लगा लेते हैं, cos a का मान लगा लीजिए 4/5, वर्ग है वर्ग कर दीजिए, ऋण साइन a का मान लगाइए 3/5, वर्ग है वर्ग कर दीजिए। अब देखिए बच्चों 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ऋण 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 25 ले लेंगे बच्चों हम यहां एलसीएम, तो ऊपर बचेगा 16 ऋण 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे 7 बचेगा बटे 25। अब देखें LHS 7/25 आ रहा है और RHS भी आ रहा है 7/25, तो हम देखेंगे यहां LHS बराबर आ रहा है RHS के, ठीक है, LHS 7/25, RHS 7/25, तो LHS बराबर आ रहा है RHS। तो यही हमने जांच करना था कि LHS और RHS बराबर हैं या नहीं है। तो यहां हमें दिखा कि LHS बराबर है RHS के। तो यह है प्रश्न 8 और अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।